पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले भी एक बार वो कोविड से लड़ाई लड़ चुके हैं। अब दोबारा से खबर ये आ रही है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कल एक मीटिंग हुई और साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भी एक मीटिंग कंडक्ट की गई, जिस मीटिंग में डिसाइड ये किया गया कि बढ़ते कोविड-19 के केसेस को देखते हुए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी रश बढ़ रहा है, इस सब को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। पहले बात करेंगे जीएमसी श्रीनगर की, क्योंकि जीएमसी श्रीनगर में कहा यह गया है कि जो हॉस्पिटल जो एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर है उसमें प्रिपेयर्डनेस कितनी है कोविड-19 को लेकर, और साथ ही में उस हॉस्पिटल को जो है डेजिग्नेट कर दिया गया है उस हॉस्पिटल के 203 बेड्स को कोविड-19 के लिए। ये भी डिसाइड किया गया है कि वार्ड नंबर 2, 3, 3A, 4, 18, 19, 20 जो कि वार्ड्स आइसोलेशन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के वार्ड्स थे, उन्हें उसके अलावा जो पेड रूम्स थे, जो MICU था, जो SICU था, जो वार्ड नंबर 17 था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड था, इन सभी वार्ड्स को कोविड-19 वार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही में कहा यह गया है कि जो वार्ड नंबर 1 है वो एक्सक्लूसिवली ENT डिपार्टमेंट के लिए फंक्शन करेगा और ENT की जितनी भी सर्जरीज होनी होंगी वो डेजिग्नेटेड ऑपरेशन थिएटर में होंगी। उसके अलावा वार्ड नंबर 8 जो है, जिसमें 36 बेड्स हैं, वो मेडिसिन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और उसे एक एज नॉन कोविड वार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। डर्मेटोलॉजी के लिए 6 बेड्स दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे आगे जो सिचुएशन है वो सामने आती जाएगी, वैसे वैसे और फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। साथ ही में ये डिसाइड कर लिया गया है कि जो OPD सर्विस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, OPD सर्विस को रोकने का डिसीजन लिया गया है और ये कहा है कि केवल इमरजेंसी नेचर की जो सर्जरीज होंगी, कोई मेलिग्नेंसी होगी या फिर कोई रेफरल केस होगा तो उसी को एंटरटेन किया जाएगा। जो रूटीन सर्जरीज वहाँ पर होती थी, उन रूटीन सर्जरीज के ऊपर रोक लगा दी गई है। जो पेशेंट लोड है उसके लिए भी कहा गया है कि जो ड्यूटी रोस्टर होगा डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, उसे भी रेगुलेट और रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो फैसला लिया गया मीटिंग के दौरान, उसमें कहा गया कि जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जम्मू है वो अब एक फुल फ्लेज्ड कोविड-19 हॉस्पिटल की तरह फंक्शन करेगा और ये भी कह दिया गया कि जो CD हॉस्पिटल है इस मीटिंग में डिसाइड ये किया गया कि जो नॉन कोविड सर्विसेज हैं जो CD हॉस्पिटल में अभी तक मिल रही थी वो अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट कर दी गई हैं। तो जिन लोगों को पहले CD हॉस्पिटल जो अपने आप को दिखाने के लिए जाते थे, अब उन्हें GMC जम्मू जाना पड़ेगा। और ये कहा है कि जो मेडिसिन की OPD है वहाँ से CD हॉस्पिटल की OPD जो है वो फंक्शन करेगी, वो भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। जिस तरीके से फर्स्ट वेव जब कोविड-19 पेंडेमिक की थी तब भी यही हो रहा था कि CD हॉस्पिटल की OPD जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फंक्शन कर रही थी। अब भी वही होगा, लेकिन जो OPD है ये मेडिसिन OPD के प्रेमिसेस में ही फंक्शन करेगी। ये जो मीटिंग कंडक्ट की गई उसमें और भी डिसीजंस लिए गए, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये कहा कि जितनी भी जो SMHS हॉस्पिटल है उसमें भी ये कहा गया कि OPD सर्विसेज रोक दी जाएं, सर्जरीज केवल इमरजेंसी नेचर की जो हैं वो ही श्रीनगर में की जाएंगी। साथ ही में कल कश्मीर की अगर बात की जाए तो अहदूस होटल जो है रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में है, काफ़ी फेमस है, उसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि कई सारे गेस्ट्स जो वहाँ पर रह रहे थे वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। मैनेजर का ये भी कहना है कि जब कोविड पॉजिटिव आने शुरू हो गए गेस्ट, उसके बाद जो है जो इन्फेक्टेड स्टाफर्स भी थे उन सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है, होटल को बंद कर दिया गया है, रेस्टोरेंट विंग को भी बंद कर दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। साथ ही में जो ओनर हैं होटल के वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं और दुखद बात यह है कि वो कोमॉर्बिड भी हैं। तो उम्मीद तो यही कि वो रिकवर कर जाएंगे इस कोविड-19 के इन्फेक्शन से, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं और कई सारे लोगों की मौत भी कोविड-19 के कारण हो रही है। अगर मैं बात करूं जम्मू की, तो जम्मू में कल एक 37 वर्षीय महिला जो कि जजवाल चक्रोई की रहने वाली थी, आरसपुरा की, वो मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी जब लाई गई तो ब्रॉड डेड थी, उनका भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव था। एक 40 वर्षीय महिला थी गोरखनगर की रहने वाली, उनकी मौत जो है कोविड निमोनिया से GMC जम्मू में हुई। एक और 75 वर्षीय पुरुष थे नानक नगर के रहने वाले जो कि कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन जब उन्हें GMC जम्मू लाया गया तो वो ऑलरेडी उनकी मौत हो चुकी थी। एक 70 वर्षीय पुरुष थे जो कि द्राबा सुरनकोट के रहने वाले थे, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, कोमॉर्बिड भी थे, कोविड-19 का इन्फेक्शन भी उन्हें था। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में
अपनी आखिरी सांसें ली। उसके अलावा टूरिस्ट और ट्रैवलर्स लगातार लखनपुर पे और साथ ही में रियासी में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। कल के दिन में भी 105 टूरिस्ट ट्रैवलर्स जो हैं लखनपुर पर कोविड पॉजिटिव आए, जिनमें से 32 उत्तर प्रदेश के थे, 19 पंजाब के थे, 9 लोग जो है वो न्यू दिल्ली के थे, 8 लोग हिमाचल प्रदेश के थे और बिहार के थे, 4 लोग झारखंड के थे, 2 लोग राजस्थान के थे और एक व्यक्ति जो है वो केरला, गुजरात, उड़ीसा और हरियाणा का भी था। उसके अलावा जो 19 लोग कोविड पॉजिटिव कल लखनपुर पर आए वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। साथ ही में रियासी की अगर बात की जाए तो कचरा रेलवे स्टेशन पर जब कोविड के टेस्ट कंडक्ट किए गए तो 75 टूरिस्ट और ट्रैवलर्स जो हैं वहां पर भी कोविड पॉजिटिव आए। कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो है डिक्लेयर करना शुरू किया। मोड़ा धरनी करथोली एरिया बड़ी ब्राह्मणा का है, जिसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया जब वहां पर कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आना शुरू हुए। उसके अलावा लद्दाख की भी अगर बात की जाए तो लद्दाख में भी अब लगातार जो है कोविड के केसेस आ रहे हैं। लद्दाख के एक्टिव पॉजिटिव केसेस 1363 तक पहुंच चुके हैं और उसमें जो डिप्टी कमिश्नर ले हैं उन्होंने 7 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो लेह में डिक्लेयर किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेजॉरिटी केसेस जो लेह में आ रहे हैं वो लोग हैं जो लेबरर्स हैं जो कि काम करने के लिए ले आ रहे हैं। उसके अलावा हमने आप तक पहुंचाया भी था कि एक 28 वर्ष के युवा की मौत जो है वो लद्दाख में हुई और बताया ये गया कि वो भी एक लेबरर था जो कि काम करने के लिए वहां पर आया था। कोविड-19 का इन्फेक्शन उसे हुआ और एक 28 वर्षीय युवा की भी मौत हुई थी लद्दाख में। उसके अलावा ये डिसीजन लिया गया है लेह में कि जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं क्लास 12 तक, उन सभी को लद्दाख में भी लेह में स्पेसिफिकली अप्रैल 30 तक बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो फिजिकल क्लासेस है स्कूल्स में उन सभी पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि लगातार कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस समय भी अगर बात करें तो कल भी कश्मीर में 642 केसेस कोविड-19 के आए और एक व्यक्ति की मौत भी कोविड-19 के कारण कल कश्मीर में हो गई है। और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो है वो 10,910 तक पहुंच गया है, जिसमें से 6,659 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन के हैं। साफ तौर पर मतलब ये कि कोविड-19 को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो लोग पहले कोविड पॉजिटिव आए थे फर्स्ट वेव में, रिकवर कर गए, दोबारा जब उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन बनता है तो उनके लिए जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये ना सोचें कि आपको एक बार कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया तो आप परमानेंटली इम्यून हो गए। एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में ज़रूर बनती हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है कि कितनी देर तक वो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनी रहती है। अगर आपको 5-6 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ था, अब आप दोबारा से कोविड पॉजिटिव होते हैं तो दोबारा से आपको उसी तरीके से कोविड-19 से लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए सभी लोगों से यही गुजारिश कि सरकार तो कदम उठा रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट वेव में हो रहा था पेंडेमिक के दौरान जो फैसले तब लिए गए थे, अब उसी का एक रिपीट जो है सेकेंड वेव में देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मौतें उस तरीके से ना हो जिस तरीके से फर्स्ट वेव में हुई थी कि मौत होती थी और हाहाकार पूरे शहर में मच जाता था, और वो परिवार जो अपना कोई परिजन कोविड-19 के कारण खोता है, वो जब ये देखता है कि लोग कोविड-19 को मजाक समझ रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए और साथ ही में सोसाइटी एट लार्ज के लिए कोशिश ये करें कि मास्क पहने, जब भी घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और अगर कोई भी बुजुर्ग आपके घर में है, 45 साल से ऊपर लोग आपके घर में हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाकर वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं।